आरव नाम का एक नौजवान, जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो टूटा हुआ है। सूट बूट में चमकता चेहरा, बड़ी कंपनी में जॉब, अच्छी सैलरी, दिल्ली का एक खूबसूरत फ्लैट। लेकिन फिर भी वो हर सुबह जब आईने में खुद को देखता था तो आंखों में थकान और दिल में एक अजीब सी खालीपन होती थी। वो सुबह 9 से रात 9 तक मशीन की तरह काम करता। बाहर से सब कुछ ठीक था, लेकिन अंदर कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन ऑफिस में बॉस ने कहा, यू आर प्रोडक्टिव बट नॉट प्रेजेंट। तुम यहां हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा कहीं और है। आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। क्या वो सिर्फ जी रहा है या बस सांसें ले रहा है? अगले ही दिन आरव ने एक फैसला लिया, मुझे खुद को समझने के लिए खुद से दूर जाना होगा। उसने छुट्टियां ली, टिकट बुक की और निकल पड़ा जापान, उस गांव की तरफ जिसके बारे में उसने कभी एक आर्टिकल में पढ़ा था। ओगिमी, एक ऐसा गांव जहां दुनिया के सबसे ज्यादा सदी पार करने वाले लोग रहते हैं और सिर्फ जीते नहीं, खुश रहते हैं, ऊर्जा से भरपूर। जब आरव ओगिमी पहुंचा तो पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी शांति। वहां की हवा में एक अलग सी मिठास थी। लोग धीमे बोलते लेकिन गहराई से सुनते। एक 94 साल की दादी साइकिल चला रही थी। एक 103 साल का बुजुर्ग बागवानी कर रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था, इतने बूढ़े लोग फिर भी इतनी जान। वही उसकी मुलाकात हुई तोशिरो से। उम्र 102 साल, लेकिन चाल ऐसी जैसे अभी भी पहाड़ चढ़ जाए। तोशिरो हर सुबह चाय बनाते, बांसुरी बजाते और बच्चों को ओरिगामी सिखाते। आरव ने उनसे पूछा, सर आप थकते नहीं क्या? उम्र तो। तोशिरो मुस्कुराए, बेटा थकान तब होती है जब हम वो करें जो दिल नहीं चाहता। मैं वो करता हूं जो मुझे जिंदा रखता है, लेकिन इतनी उम्र तक खुश कैसे रहा जा सकता है? क्योंकि मैंने अपना इकिगाई खोज लिया। इकिगाई? आरव चौंका। हाँ, तोशिरो बोले, इकिगाई मतलब वो कारण जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो। जिस दिन इंसान ये जान ले कि वो क्यों जिंदा है, उस दिन से जिंदगी बोझ नहीं लगती, ईश्वर का उपहार लगती है। उस दिन से आरव ने गांव के हर कोने में घूमना शुरू किया। हर किसी से बातें करता, युवाओं से, वृद्धों से, बच्चों से। सबके पास एक कारण था। कोई मछली पकड़ता था क्योंकि उसे पानी से प्यार था। कोई गाने लिखता था क्योंकि वो भावों को शब्द देना चाहता था। वो ये देखकर हैरान था कि इस गांव में कोई रिटायर नहीं होता, क्योंकि यहाँ काम सिर्फ कमाई नहीं है, वो जिंदगी का हिस्सा है। आरव रोज शाम अपने कमरे में बैठकर एक डायरी में सवाल लिखता, मैं किस चीज में अच्छा हूं? क्या है जो करने से मुझे वक्त का पता नहीं चलता? क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं जिससे किसी की मदद हो? और क्या ऐसी चीज है जिससे मेरी रोटी भी चले? धीरे धीरे उसे अपने जवाब मिलने लगे। उसे याद आया, उसे लिखना बहुत पसंद था। कॉलेज में उसने कहानियां लिखी थी, लेकिन कभी करियर नहीं बनाया क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं था। पर अब प्रैक्टिकल और पर्पसफुल में फर्क समझ आ गया था। उसने एक ब्लॉग शुरू किया, इनसाइड इकिगाई, और वहां गांव के अनुभव लिखने लगा। लोग पढ़ते, शेयर करते, सवाल पूछते। आरव को पहली बार लगा, मैं जो कर रहा हूं वो मेरे और किसी और के बीच एक पुल बन रहा है। एक महीना वहां बिताने के बाद वो वापस लौटा। वही ऑफिस, वही ट्रैफिक, वही भागदौड़, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। हर सुबह वो उठता और खुद से कहता, आज मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं जीऊंगा। शाम को ऑफिस से लौटकर वो लिखता, वीकेंड्स में गांवों में जाता और लोगों से मिलकर कहानियां सुनता। धीरे धीरे उसका ब्लॉग इतना बड़ा हुआ कि एक पब्लिशर ने उससे किताब लिखने की रिक्वेस्ट की। उसने अपनी पहली किताब लिखी, इकिगाई विदिन। हर किसी का एक कारण होता है। आज वो हजारों युवाओं से मिलता है, उन्हें सिर्फ नौकरी नहीं, उद्देश्य खोजने की प्रेरणा देता है। एक कॉलेज में जब उससे पूछा गया, सर आपने वो चीज कैसे खोजी जो आपको जिंदा रखती है?
तो वो मुस्कुराकर बोले, मैंने खुद को थोड़ी देर अकेला छोड़ा और दुनिया को थोड़ी देर करीब लाया। उस दिन मुझे मेरी आवाज सुनाई दी और वो कह रही थी, तू सिर्फ जी ही नहीं रहा, तू कुछ देने आया है। यही मेरा इकिगाई है। और दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना। किसी ऐसे दोस्त को भेजो जिसे शायद ये बदलाव की जरूरत हो। और ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अंत में बता दूं, ये पूरी कहानी एक असली जापानी किताब से प्रेरित है जिसका नाम है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ।